हमने सर सारी हिस्ट्री जो पढ़ी है ना, स्कूल में जो पढ़ी या कॉलेज में भी पढ़ी, चूंकि टेक्स्ट बुक के तरह से पढ़ रहे थे और पढ़ाया भी वैसे ही जा रहा था, मजा ही नहीं आया, नंबर भी खराब आए। और जब सब कुछ कर लिया जीवन में, तब पढ़ना शुरू किया, किताबें अपनी चॉइस से खरीदी, ये वाली खरीदता हूँ, है ना। A.L. बाशम पढ़ी थी, अच्छा। पर मैं इब्राहिम एरेली भी उठाता हूँ, है ना। अलग अलग लोगों के हिस्ट्री का अलग अलग अंदाज है। अभी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है वो। 80% चीजें जो पढ़ता हूँ मैं हिस्ट्री की पढ़ता हूँ, क्योंकि जो जिन लोगों ने वही जीवंतता लाई अपने लेखनी में, नहीं वो गजब का इंटरेस्ट पैदा कर गए। अब जैसे अकबर है, 1556 में उसके पास कुछ भी नहीं है। जब दूसरा पानीपत का युद्ध खत्म होता है, उसके पास कुछ भी नहीं है, दिल्ली आगरा छोड़ के। लेकिन मैं देखता हूँ किसी बच्चे के अंदर ये बात की क्यूरियोसिटी नहीं है कि अच्छा वो विदेशी भी है। जब तुर्क आए तो उन्हें सिर्फ हिंदुओं से लड़ना पड़ा, लेकिन जब मुगल आए तो उन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों से लड़ना पड़ा। यानी अब जो मुसलमान आ रहे हैं मुगल के टाइम पे, वो सिर्फ हिंदू से नहीं लड़ रहे, वो मुसलमानों से भी लड़ रहे हैं। और 56 में कुछ भी नहीं उसके पास, वो आदमी अकेला है, 15 साल उसकी उम्र है, और 50 साल में पूरे भारतीय सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा करता है। अगर ये बात सोची जाए, विजुअलाइज कराई जाए, तो सबसे पहला काम वो क्या करता है? मोदी था उस टाइम का। हाँ, नहीं मोदी तो नहीं था। अरे आप देखिए मैप देखिए, हम बंगाल के बाद पूरा एकदम अच्छा कब्जे के हिसाब से हाँ रंगीन हो गया भाई, एक ही कलर। जैसे अकबर ने डाला होगा उस समय कि मेरा वाला कलर डालो नक्शे में, तो डेक्कन को छोड़ के ऊपर ना, डेक्कन उसने तो डेक्कन भी ले लिया था। नहीं, सिर्फ अहमद वो लिया था, बीजापुर नहीं अहमदनगर लिया था इसने, शाहजहां ने। बीजापुर गोलकुंडा औरंगजेब ने लिया था। हाँ गोलकुंडा और बीजापुर औरंगजेब ले लिया था। और उसने लिया था जो सबसे ऊपर का स्टेट है, असरगढ़ का किला जो जीता उसने 1600, देवगढ़, असरगढ़। तो वो था, वो उसने लिया। मतलब डेक्कन में वो अड्डा बना चुका। हाँ, तो लगभग जो है गुजरात भी उसने, गुजरात लास्ट में अकबर ने लिया था, यहाँ शुरू हुआ है, पर है लेकिन लगभग वैसा शुरू हुआ है। बंगाल अकबर ने ले लिया था, अकबर के टाइम में बंगाल आ गया था। बंगाल था, अफगानिस्तान उसके कब्जे में था, अफगानिस्तान उसके कब्जे में था। अभी भी है। अब उसके दिमाग में एक बात, अनपढ़ है वो, अनपढ़ है। हाँ। वो स्कूल नहीं गया है, स्कूल नहीं गया, और सबसे बड़ी बात उसको कट्टा बनाने का बड़ा शौक है। वाह, इसीलिए वो राजा है। अच्छा, उसकी सबसे खास बात ये है, अब उसकी सबसे खास बात क्या है? खास बात ये है कि उसके पास 9 रत्न है। वो जानता है कि मेरी तो पॉड इतनी है नहीं, तो कहता है हर क्षेत्र के एक श्रेष्ठ आदमी को लेकर आओ, विद्वान है सबसे। हाँ, और कहता हूँ 9 लोगों से कि पॉलिसी फेल की तो सुबह का सूरज देखोगे नहीं। तो लोगों ने कहा कि साहब ऐसा है, आप एक काम करो। बोले क्या? बोले जो स्थानीय ताकतवर लोग हैं इनको दोस्त बना लो अपना। वहीं पे उसकी राजपूत पॉलिसी का जन्म होता है कि हाँ यार ये बात तो सही है। अब दिल्ली में बैठे हो तो गुजरात जाना है, और दिल्ली और गुजरात के बीच में राजस्थान है, दरवाजा है, बिना दरवाजा खोले आप गुजरात में एंटर नहीं कर सकते, बैरियर है, एक तरीके बैरियर है। तो जब उसने मेड़ता का युद्ध लड़ा और राजपूतों की बहादुरी देखी, और राजपूत मतलब युद्ध, भाई 2 राजपूत अकबर के दरबार में आए, बोले साहब हम राजपूत हैं, हमें नौकरी चाहिए। उसने कहा कैसे हम जाने राजपूत हो? दोनों तलवार निकाले, लड़ने लगे, एक दूसरे को मार डाले। बोले हाँ यार सही है, तुम लोग यार सही असली राजपूत थे भाई। तो उसने बहादुरी भी देखी थी कि यार ये तो लड़ने वाली कौम है। तो उसने बीरबल से पूछा कि बीरबल एक बात बताओ, ये राजपूतों को क्या चाहिए यार? बोले साहब इनको इज्जत चाहिए। हाँ, बोला दे दोगे? अबे बोरे में भर के, तो इज्जत कौन सी कमोडिटी है, दे दो बे। मतलब ना, वो इंटीमेसी दोनों की इतनी प्यारी है, तो क्या दे दे भाई, इज्जत चाहिए दे दे, बड़ी बड़ी उपाधियां तो इनको, राणा। ओ फिर और क्या चाहिए? बोले साहब ये लड़ना चाहते हैं। अरे भाई, बोला अफगानिस्तान में पोस्टिंग करो। अब राणा, अब मान सिंह कहाँ के सूबेदार हैं? अफगानिस्तान के। अफगानी भी लड़ाकू, राजपूत भी लड़ाकू, दोनों लड़ रहे, चल रही तलवार। अकबर अनारकली का डांस। बाहर हैं आज पैगामे मोहब्बत लेके आई हैं, बड़ी मुद्दत से उम्मीदों की कलियां मुस्कुराई। भाई ये 3 ताल जो लोग सिर्फ सुनते हैं ना स्पॉटिफाई और एप्पल पॉडकास्ट पे, उनको मैं बताना चाहता हूँ ये वाला पर्टिकुलर हिस्सा देख लेना यूट्यूब पे आके। ये जब तक आप एक्सप्रेशन नहीं देखोगे, कह देने से नहीं होगा कि उन्होंने अपने हाथ में बंधे हुए काल्पनिक गजरे को सूंघा।